गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जाम। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले हम पिछले क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट में कितने व्यक्तियों की मौत होती है? तो 13 व्यक्तियों की मौत होती है। अगला, बंगाल की खाड़ी में आयोजित मालाबार का दूसरा चरण कब शुरू किया गया? तो ये 12 से 15 अक्टूबर को शुरू किया गया। अगला, भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 43 पदक जीते हैं। अगला, मॉर्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया? तो ये बनाया गया है अनाहिता तिवारी को। अगला क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है? तो ये रजनीश कुमार हैं। अगला, किसने 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है? तो ये UNDP के द्वारा जारी की गई है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले महानिदेशक कौन बने? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट बने हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंडी वर्नर को नियुक्त किया गया है। अगला, केंद्र में त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? तो ये मिशन 100 दिन इसका नाम दिया गया है। अगला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो RV मलिमठ को चुना गया है। अगला, ऑस्ट्रेलिया का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग को चुना गया है। वर्ष 2022 में आयोजित अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर इवा है। अगला, किसने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे पिछले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए आज के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला, हाल ही में पेटा प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो जो पेटा प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जेम्स संगमा को चुना गया, जो कि मेघालय के पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। आपको बता दें कि ये जो एक शाकाहारी चमड़ा एक ऐसी सामग्री है जो सामान्य चमड़े जैसा होता है, लेकिन यह जानवरों के मांस की बजाय पौधों के किसी भाग से किसी उत्पाद का बना हुआ होता है। यानी कि इसके उत्पादन में किसी भी पशु को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है। यह अनानास के पत्तों के रेशों से बना हुआ होता है। मेघालय भारत के प्रमुख अनानास उत्पादक राज्यों में से एक है। यह भारत में उत्पादित कुल अनानास के उत्पादन में 8% का योगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेंटल हाइजीन ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो डेंटल हाइजीन ऐप लॉन्च की गई है दिल्ली एम्स के द्वारा। इस ऐप को हेल्थी स्माइल ऐप नाम दिया गया है। यह ऐप एक एजुकेशनल ऐप है जो बच्चों को ओरल हेल्थ विकसित करने में सहायता करती है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। 2021 के लिए इसकी थीम बी प्राउड ऑफ योर माउथ रखी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय विभाग द्वारा वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है? तो भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा कोविड-19 के बाद अपना पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जानवरों से मनुष्यों में होने वाले जो भी हैं रोग, उनकी रोकथाम करने के लिए है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो अपना पहला ग्रीन बॉन्ड यूरोपीय कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। आइए इसके बारे में और कुछ देखते हैं। बता दें कि ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला बॉन्ड है जिसमें जलवायु पर्यावरण की परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है, और इसके द्वारा 2026 के अंत तक इस बॉन्ड से 250 मिलियन यूरो जुटाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पुलिस तेजस्विनी पहल की शुरुआत की गई है? यानी कि तेजस्विनी पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो ये दिल्ली राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें मुख्यतः क्या है, तेजस्विनी पहल मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई है। जो भी महिलाओं के लिए कठिन समस्याएं आ रही हैं, उनको रात में आने जाने के लिए या कहीं भी, उसके लिए ये पहल तेजस्विनी पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल सरकार द्वारा किस परियोजना को रद्द कर दिया गया है? तो ये अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना को रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस देश के 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है? तो ये किर्गिस्तान को देने की घोषणा की है। अगर हम बात इसकी राजधानी की करें तो इसकी बिश्केक राजधानी है।
इसके बीच एक एक्सरसाइज भी होती है जिसे खंजर एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। किर्गिस्तान भारत का हमेशा से सहयोगी देश रहा है। जब से इसको 1991-1992 से इसको यूएन द्वारा संयुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा पर गए थे, उनमें से किर्गिस्तान भी शामिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये सज्जन सिंह को बनाया गया है, सज्जन सिंह जिंदल को बनाया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यहाँ पे नाटो का भी मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया है 14 अक्टूबर को ई कचरा दिवस। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी कचरा इधर उधर पड़ा है उसको डिकम्पोस्ट करके उसको यूज में लाएं, चाहे वो किसी प्रकार का हो, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात करें तो ये अभी ब्रिटेन में इसका बहुत ही हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि इसका अच्छा उदाहरण यह है कि अभी ब्रिटेन में राइट टू रिपेयर कानून लाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को रिपेयर किया जाता है। इससे पहले वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की सभी चीज़ों को फेंक दिया जाता था, यानी कि इससे पहले वहाँ के पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें थी उनको रिपेयर नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये वहाँ पे कानून आ गया है कि उन चीज़ों को वहाँ पे रिपेयर करते हैं और फेंकते हैं, उनको रीयूज करके जो भी उसमें दिक्कत होती है उनको सॉल्व करके वो चीज़ यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? तो जो अभी हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया है तो इसमें भारत का 101वां स्थान रहा है, क्योंकि इसमें सभी 116 देशों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और ये 116 देशों के लिए जारी किया गया है, तो इसमें भारत का 101 स्थान है। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।